देखने को मिला बीटीआर का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर आते हुए 2 टाइम चैंपियन यहां पर बनते हुए, अगर हम बात करें पिछली बार का पीएमसीओ फॉल और अब की overall, but again all the Indian teams amazing gameplay. PMWL East runner-ups are Orange Rock right in front of you, Mavi, Gil, Viru, Scout. I mean, पूरी आवाम आपसे बहुत ज्यादा खुश है। आपने जो एफर्ट दिखा, मेहनत यहाँ पे लगती है पहुंचने के लिए। थर्ड प्लेस में देर यू कैन सी अर्नी रहेंगे D2E, BR11 एंड G9। टॉप पे BTR, सेकंड पे ऑरेंज रॉक, थर्ड पे D2E। चैंपियंस मैं तो मानूंगा कि टॉप 3 टीम्स नहीं, यहाँ पे जितनी भी टीम्स खेली फाइनल्स में सारे के सारे हैं, बिकॉज 16 टीमें दे आर बेस्ट इन दिस। जो टीम्स हमारी खेलती हुई हमको नजर आई थी हमारे लीग स्टेजेस के अंदर, सब टीम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एफर्ट दिया था, बट बिगेट्रॉन रेड एलियंस यहाँ पे ले जाती हुई चैंपियन पहली PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग सीजन 0 ईस्ट के लिए ग्राइंड करा था। प्लेयर्स ने देखा जिस तरीके से उन्होंने, बट लाइक ये एक इमोशन है। ये PUBG मोबाइल अब सिर्फ गेम नहीं रही है, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कहने के लिए। Guys, for the problems just before, but firstly, congratulations, you guys are the champions. Talk to me about this win, because it must feel great. I can't say anything. We are very excited. Fantastic stuff, fantastic. So, talk to me about the contenders that you guys had. Obviously, Orange Rock came back. They were looking to contend for the championship. Were you expecting that? What do you think about their performance? We are not expecting Orange Rock and RRQ can competing against us. It's really a tough competition. Yeah, definitely so. $1,000, actually $150,000. Richer, what's the plan with the money? Come on, bring it. I think I'm gonna buy some house. Anybody else answering? Other answers? No, new vehicle maybe. New vehicle. I'm all about that. Yeah, I can appreciate. See, have a collection of vehicle. He has a collection of vehicles. Scout, how are you doing? How are you feeling? Kind of disappointed though. You don't have to be disappointed, brother. To be, yeah. Like right now, everyone is listening to you. Everyone is listening to OR Scout OP right now. Guys, we are really sorry. Again, we disappointed you guys. Hope अगले टूर्नामेंट में better रहेगा performance. You don't have to be sorry. Trust me, brother. You don't have to be sorry. जो आपने अभी किया, जो आपकी इस टीम ने अभी किया है, जो चीज रही है, I have seen you with the grind and everything. So if there is one thing, 2018 वाला PMSC स्काउट चाहिए, वही जो एक वो आइडियल स्काउट चाहिए जो मेरे को लास्ट टाइम दिखा था कि कुछ भी करे इंडिया को टॉप पे लाना, जो टिक जाता है, और सबको टिका देता है। स्माइल चाहिए एक बार वो तगड़ी वाली, वरना तो एंड नहीं कर रहा मैं एंड नहीं कर रहा, मेरे हाथ में, मैं कॉल दूंगा पीछे। एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक घिसना, ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से। तब तक PUBG नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया के लिए। बिल्कुल यही ग्राइंड, यही सारी But then we have Slayer with another M24 shot that was brilliant and back foot पे फिलहाल आ चुके हैं because trans down हो चुका है। Still it's a 3 versus 2 situation I guess। अभी भी revive देने का preference देंगे RRQ पहले अपने दोनों players को and then वो लोग IND पे अटैक करेंगे बिकॉज बहुत ही अच्छा कवर फायर, बट अर्नी उनके आंख के सामने एंड नाउ इट्स ओनली 1 player रिमेनिंग फ्रॉम RRQ, जो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन लोग के लिए ये सिचुएशन। 2 players एक्चुअली रिवाइव दे दिया गया था G9 को, बट दे आर इन दी ओपन। Snacks has been taken down, 420 has been taken down, so now it's Slayer versus 2 and this is going to be very difficult because BR11 यहाँ पर push कर रहे हैं Slayer की तरफ। Will he be able to take down one of them and अपने आप पे अपने हाथों में
या नहीं, ये हमें देखने मिलेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी रिस्की मूव एंड राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट। अंदर जाना पड़ेगा, उनके बिल्कुल बगल में ही आ रही है टीम केओजी, बट आर्मजॉन ने यहाँ पे जीजी को नॉक किया, बट सेडेड का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ नियो को नॉक कर बैठे। जी गॉड भी यहाँ पे काफी लो एचपी पे देखना पड़ेगा, बट सेडेड को ऊपर से आता हुआ नॉक यहाँ पे। टीएसएम एंटिटी के जॉनथन इकलौते बचे थे लॉन्ग साइड जी गॉड। ये दोनों प्लेयर्स को अभी जाना पड़ेगा नियो को किसी भी प्रकार जिंदा करने के लिए, बट आप देख सकते हैं ये तो जोन के अंदर प्रोग्रेस करने में सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल ह्यूगा है जो बॉक्स के एक नए प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट ह्यूगा को क्या स्काउट लॉकडाउन कर सकते हैं, दोनों की सिमिलर एज पे, बट जोन का डिसएडवांटेज लेकर स्काउट आगे M249 के स्काउट यहाँ पे पूरा स्पॉट फिनिश करेंगे एंड इसके चलते स्काउट भी हो जाएंगे फिनिश। पीछे से मल्टीपल शॉट्स आएंगे। सी गॉड ऑरेंज रॉक के स्काउट को नॉकडाउन करके प्ले जोन से नॉकडाउन नहीं हुए थे, बट अब प्ले जोन से फिनिश जरूर हो जाएंगे। बट ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर बचे हुए हैं, मावी और गिल, देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे, बट गैलेक्सी रेजिस्टेंस के एमजे आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। ईच एंड एवरीवन इज काउंटिंग ऑन टॉप 5 टीम्स में से अकेली ऑरेंज रॉक ऐसी टीम है जिनके पास 208 पॉइंट्स और वो लोग अभी भी जिंदा है। बट यस एज यही बात करते करते ओआर हैव बीन टेकन डाउन। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था, एग्जैक्टली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे। पावर है अब उनके पास एंड दे आर गोना मेक श्योर कि अब वो लोग सबसे ज्यादा किल्स उठाएं बिकॉज 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड सेल्स वहां पे एक तरीके से एंटिटी को बहुत अच्छा असिस्ट दे दिया उन्होंने बाय नॉकिंग डाउन 1 प्लेयर। और आई बिलीव ये गेम अब मुझे जहां तक लग रहा है एंटिटी के हाथ में है। जॉनथन विद 5 किल्स एंड इसी के साथ आई गेस सेल्स का जो एमजे है उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट या देयर यू गो, केओजी हैव टेकन देम डाउन और अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है और इट्स अ 1 वर्सेस 3 सिचुएशन फॉर कॉन्सेप्ट। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बट लेट्स सी क्या होता है। नियो वहां पर नॉक होते हुए एंड नाउ इट्स अ 1 वर्सेस 2 सिचुएशन स्पॉटेड एंड द चिकन डिनर गोस फॉर टीएसएम एंटिटी। बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनाई थी केओजी के प्लेयर्स ने वो चिकन डिनर निकालेंगे, बट टीम टीएसएम एंटिटी अब ओवरऑल स्टैंडिंग में क्या टॉप 5 के अंदर आ पाएंगे, एक वो क्वेश्चन रहेगा जरूर, बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑरेंज रॉक ने भी बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिखाया है। देखते कितना वो लोग ऊपर जा पाते हैं, बट इट विल बी अ क्वेश्चन ओवर देयर। बट मॉडल कैसा लगा फर्स्ट मैच ऑफ दिस फाइनल्स, बिकॉज इट वाज सो इंटेंस द फाइनल सर्कल एंड मैं बोलूंगा मिड गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज काफी सारे फाइट्स हम लोग को मिड रोटेशंस देखने मिले इसमें एंड अल्टीमेटली जोन जो है हमारा ओपन में कटा बिकॉज द ओनली कंपाउंड जो वहां पे था वो सिर्फ ओआर के पास था। एंड यही होता है जब एक कंपाउंड होता है कहीं पे कॉर्नर पे, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गिल के पास वहां यूटिलिटीज आई गेस खत्म हो चुके थे, ही डिड नॉट हैव एनी स्मोक्स और टीएसएम इसी बात का जो अपना मैन एडवांटेज है उसका फायदा उठाकर इस चिकन डिनर को ले गई है। दे कंप्लीटली डोमिनेटेड दिस मैच। अब देखते हैं किस तरह ट्रांस की हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, बट स्लैक्स ने एक नॉक निकाले बगैर वो खुद नॉकडाउन हो चुके हैं, ट्रांस भी नॉक हो चुके हैं, अब स्लैक्स भी हो जाएंगे फिनिश। अब ये फाइट 420 ओपी और मिला है, बट अभी योंजन वापस एक ग्रेनेड डालेगा, बट अल्ट्रॉन ने एक चाटा मारे 420 ओपी को एंड ये किल कंफर्म करेंगे योंजन बिकॉज एक बहुत सारी टीम्स जो है जोन के बाहर है उनके लिए रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओह माय गॉड, स्लेयर ने कोशिश जरूर करी लेकिन पीछे से रॉक्स आते हैं, वो फिनिश ऑफ जरूर कर देंगे। T1 के प्लेयर को रिवाइव के लिए वेक्सी ने एक और नॉकडाउन करा ऑन 1 HP। कॉन्सेप्ट को अगर निकाल दो मेगा स्टार्स का स्पॉट निकाल सकते वाली फाइट, बट स्वैग को भी इतना डैमेज दिया। कॉन्सेप्ट ही इज नॉकिंग डाउन 1 by 1। वेक्सी 1 HP क्लच निकालेंगे एंड यस, बट दूसरा स्क्वाड वापस आएगा। ह्यूगा आया है और उनके साथ ही साथ लोस भी आए, देखते किस वाली फाइट निकालेंगे, बट वापस से वेक्सी को 1 versus 2 क्लच निकालना पड़ेगा, बट अंदर क्राउड जरूर करेंगे, बट वेक्सी यहाँ पे लुइस को भी नॉकडाउन कर चुके हैं। ही इज डूइंग वंडर्स ओवर हियर, बट बॉक्स का स्क्वाड यहाँ पे ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देगा मेगा स्टार्स के लिए। मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है, अच्छी तरीके से फाइट निकाली जरूर, बट यहाँ पे यूडे का जंपर को भी नॉकडाउन कर, बट बॉक्स का स्क्वाड भी एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। बैक टू बैक स्क्वाड्स एलिमिनेट हुए इस वाली फाइट में। यूड का स्क्वाड आखिरी में एक विजेता निकलेगा, बट वो प्लेयर स्किल्स निकाल रहे हैं। मावी ने वहां पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया। बीटीआर ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी, लेकिन ऑरेंज जॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है। वीरू आगे जा रहे हैं, मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज जॉक के द्वारा। क्या ऑरेंज जॉक बीटीआर को यहां पर वाइप कर पाएगी? देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहां पर ऑरेंज जॉक की डायरेक्शन से, और ये मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट हैंड साइड से, वीरू राइट हैंड साइड से। बीटीआर के लक्ष्य को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहां पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज जॉक इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए, लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है, और जोन के एकदम एज पर स्काउट को 1 पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा। जोन और आगे होता, स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने। उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मावी एक प्लेयर को डाउन करते हुए, एंड नाउ इट्स अ वेरी
बैड सिचुएशन फॉर BTR बिकॉज 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे. दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी. और अब यहाँ पे हो चुका है 4 वर्सेस 1 स्काउट डाउन होते हुए. कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन. OR गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है. Will Mavi be able to clutch it? No, but then Ryzen with that 1 versus 3 clutch on Orange Rock. आखिरी सीधे 3rd पोजीशन पे आउट करते हुए. आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोगों को. बट BTR के पास 13 किल्स है. Ryzen with those 8 kills. क्या U2 के सामने 1 versus 3 का क्लच निकाल पाएगा? बट he was 1 HP over there. एक पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी. बट U2 का स्क्वाड उस वाली फाइट में प्लेयर के पास बिल्कुल. एंड राइजन यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने भी कास्टिंग में सुना था ही वाज कॉल्ड डॉक्टर राइजन. बट यहाँ पे वो असैसिन राइजन थे. यहाँ पे टोटली असैसिनेट कर दिया काफी सारे टीम्स को. इट कुड हैव बीन अ क्लच सिचुएशन फॉर हिम. लास्ट में भी वो वहां पे क्लच अगर कर देते दैट वुड हैव बीन एन amazing finish to the game for BTR, but still उनके पास अच्छे खासे points collect हो गए and that will shoot them up to the first position with a good amount of kills and points. Difference काफी ज्यादा create हो जाएगा वहाँ. बट एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा, मावी ने जिस तरीके से उजी के नॉक निकाले बैक टू बैक. एक प्लेयर जा रहा है, जैसे एक प्लेयर जा रहा है नॉक और ऑरेंज रॉक का मावी बट एक रिटेलिएशन नॉक हमेशा निकाल रहे थे. बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट. बट देखते हैं अगला तीसरा मैच किस तरीके से ऑरेंज रॉक के खाते में जाता है. कि स्मोक करना चाहेंगे क्योंकि अंदर आने के लिए उनको कुछ कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा. बट वीरू का यहाँ पे नेड आ चुका है. रॉक्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं. गैलेक्सी रेसेस के आतंक की आखिरी प्लेयर जिंदा है. D2E ने वहां पे वाल्डस के गॉड आर्ट को नॉक कर दिया. तो RRQ के पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे एक चिकन डिनर निकालने का और जो पॉइंट्स टेबल में जो हलचल है वहां पे भी अपना नाम ऊपर करने का. सेडन इन द मीनवाइल शाइडर को नॉक करके रोटेट करते हुए और सेंटर में अपनी जगह सिक्योर करते हुए सिर्फ मेगा का एक प्लेयर है वहां पे जो उनको प्रॉब्लम दे सकता है. बट आई डोंट थिंक सो वो देगा. बट OR ने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव किया है और यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं. 5 kills and already top 10 position with center of the zone. काफी सारी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी वाइप आउट होने वाले. बट इफ RRQ decides to push on them तो मुश्किल हो सकता है. बट आई डोंट थिंक सो वो लोग पुश करेंगे बिकॉज काफी सारी टीम है जो रोजॉक के अंदर है यहाँ पे और वो लोग मुश्किल कर देंगे RRQ का बाहर निकलना. बट देन मेगा स्वैग अभी भी जिंदा एंड ही हैज बीन स्पॉटेड बाय RRQ. बट वो किल जाता है वैल्डस की तरफ और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. टॉप 6 टीम्स रिमेनिंग, 17 प्लेयर्स रिमेनिंग. विंटर भी वहां पे मेरे ख्याल से हील बैटल कर रहे हैं. उनके लिए भी मुश्किल होगा वहां पे बचना. OR अपने लिए ऑलरेडी 7 किल्स ले चुके हैं एंड आई गेस ये चिकन डिनर मुझे काफी हद तक OR के हाथ में आता हुआ दिख रहा है. 4 मैन स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा गन पावर. लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है. सेडन का पोजीशन ऑब्वियसली OR को पता है. RRQ इज द ओनली टीम जो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन लोगों की टफ सिचुएशन लाएगी. बट ZZP को भी वहां पे टेक डाउन करते हुए एंड T1 हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड. बट यहाँ पे G9 आते हुए और एक नेट पुल ऑफ कर रहे हैं. लेट्स सी OR क्या ये सिचुएशन को डील कर पाएगी. एक प्लेयर है सिर्फ वहां पे, चारों के लिए मुसीबतें खड़े करे. BR11 वहां पे आते हुए उनको सपोर्ट देने के लिए हाइट एडवांटेज भी है. बट OR यहाँ पर अब थोड़ी सी मुसीबत में. दे जस्ट हैव टू सर्वाइव दिस सिचुएशन बिकॉज काफी सारे टीम्स वाइप आउट होने वाले जोन से. वैल्डस भी इस वक्त जोन के अंदर आ चुकी है एक हद तक एंड टॉप 3 टीम्स ओवर हियर. वैल्डस टोटली वैल्डस वहां पर सप्रेस हो चुके. बट OR के ऊपर फिर से जोन बनता हुआ. RRQ यहाँ पर अब अगर OR RRQ का 1 या 2 प्लेयर भी डाउन कर देती है तो चिकन डिनर मुझे दिख रहा है उनके पास आते हुए. लेट्स सी क्या होता है बिकॉज यहाँ पे वैल्डस भी अब पुश इन करना चाहेगी जोन के अंदर धीरे धीरे. डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज RRQ को यहाँ पे 2 टीम से लड़ना है और OR भी जैसे कि आप देख सकते हैं वीरू वहां पर हम जोन को नॉक करते हुए एंड नाउ इट्स गोना बी इजी. स्काउट ने वहां पे एक ब्रिलियंट मूव किया. जोन के एज पे चले गए. अब वो RRQ को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे. 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है. मार्टिन ने RRQ के D2E को डाउन कर दिया. वैल्डस के प्लेयर्स को पता है किस तरीके से फाइट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी लेकिन RRQ के प्लेयर्स अपर एरिया होल्ड करके बैठे. वेलमॉथ गोज डाउन. ऑरेंज रॉक बेहतरीन किल्स निकालने की शुरुआत कर चुके हैं. मार्टिन भी डाउन है. प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं लेकिन RRQ एक बहुत बड़ी दीवार यहाँ पर ऑरेंज रॉक के सामने बनकर बैठेगी. वैल्डस के प्लेयर्स पहले उस दीवार को खत्म करना चाहेंगे और वैल्डस के प्लेयर्स शुरुआत कर चुके हैं. 3 टीमें अभी भी बची हैं. RRQ के एक प्लेयर अभी भी जिंदा है. D2E को रिवाइवल चाहिए होगा बट ऑरेंज रॉक के पास मौका है प्रेशर बनाने का. वीरू रिवाइव हो चुके हैं. ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं. एक चिकन डिनर आ सकता है. मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे. वैल्डस के प्लेयर्स
वेल्डस द मर्डरर्स यहाँ पर मर्डर हो सकते हैं बिकॉज ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डस गेट्स एलिमिनेटेड। आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहाँ पर है स्मोक के एरिया के बीच में। आरआरक्यू के प्लेयर्स है बट ऑरेंज रॉक की जो जंप है, ये जीत की जंप है, यहाँ पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है। एक प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है। D2E फर्स्ट एड लगा रहे हैं यहाँ पर। M4 को रीलोड किया जाएगा। G9 के पास कार है बट गिल उनके बिल्कुल सामने है। गिल वहां पर D2E को लेकर जा चुके हैं। वन प्लेयर 14 and 20 and there he goes. Orange Rock gets that second dinner. Oh my goodness, Orange Rock की क्या डिसीजन मेकिंग, सही टाइम पे ए मोमेंट पे वो रोटेशन, वही उसी समय आई थिंक उन्होंने वो गेम आई गेस वो जो आरआरक्यू का इनिशियल डिसीजन था वहां पर कि वो सबसे ऊपर ब्लू कंपाउंड में नहीं गए, वो उनको यहाँ पे कॉस्ट कर दिया ये मैच, क्योंकि आरआरक्यू सप्रेस हो चुकी थी वहां पे ऊपर से भी नीचे से भी। सो और ऑरेंज रॉक के लिए यही एक बड़ा एडवांटेज था कि उन्होंने एक परफेक्ट हाइट एडवांटेज लेके रखा था, जहां से उनको दिख रहा था कि सामने कोई नहीं है, वी कैन ऑब्वियसली टेक दैट रिज। और स्काउट ने भी सेम थिंग किया वहां पे। ब्रिलियंट गेम प्ले। बिल्कुल, आई मीन आई थिंक मॉर्टल चार्म इज डेफिनेटली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मतलब जब से आए हैं फर्स्ट गेम में रैगल, टीयर 70, सेकंड ऑरेंज रॉक, इस बार भी और वीकेंडी में भी ऑरेंज रॉक का अच्छा आउटिंग, थर्ड गेम में चिकन डिनर। तो आई गेस ओशन ये हम लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मे बी ट्रॉफी जो है इस बार घर आने वाला है। एंड ऑल थैंक्स टू मॉर्टल वहां पे, बिकॉज मॉर्टल जब आया तब से टीम्स का चार्म एक तरीके से बढ़ चुका है। क्लाइंब अप कर चुकी है फर्स्ट पोजीशन पे 264 पॉइंट्स के साथ ये टीम फर्स्ट पर अभी बैठी है। 2 चिकन डिनर्स है वहां पे। और अगर बात करें सब बच जाएंगे ऊपर के रिज वाली फाइट, बट ऑरेंज रॉक के सामने चुनौती रहेगी। बट मैट टॉय का एक ग्रेनेड जाएगा, ऑरेंज रॉक के स्काउट नॉकडाउन हो जाएंगे। बट टीम सीक्रेट बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंक रही है, क्या स्काउट वहां पे फिनिश हो जाएंगी? ग्रेनेड्स के चलते स्मोक्स भी आ रहे हैं, सो दैट कि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स वहां पे वो रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सके। बट अब अगर ऑरेंज रॉक यहां से फॉल बैक नहीं करी तो उनके लिए खतरे की घंटे बच सकते हैं, बिकॉज़ टीम सीक्रेट का थोड़ा हम लोगों को पता है कि किस तरीके से वो लोग डोमिनेट करते हैं क्लोज एनकाउंटर फाइट। और यहाँ पे वीरू कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से होल्ड ऑफ करने की, और वीरू शॉट ले रहे हैं। बट यहाँ पे रेक्स का फिर से ग्रेनेड जाता हुआ, स्काउट हो चुके हैं फिनिश, मवी हो चुके हैं नॉक। ऑरेंज रॉक पे मुसीबतों का पहाड़ बन चुका है। गिल और वीरू के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। मवी को भी कंफर्म कर दिया गया है। वीरू के ऊपर पूरी टीम सीक्रेट की स्क्वाड चार्ज करती हुई, बट एक ग्रेनेड आता हुआ वीरू के द्वारा। मैट टॉय नॉकआउट हो चुके हैं, रेक्स भी उनके सामने है। गिल वीरू के साथ आ चुके हैं यहाँ पे स्प्रे डाउन बरकरार रखते हुए। गिल यहाँ पे गाड़ियां फोड़ चुके हैं, बट मैट टॉय को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। वीरू यहाँ पे काफी ज्यादा स्मोक चारों तरफ बिखर रहे। टीम सीक्रेट के आई शॉट यहाँ पे एक उन्होंने फ्लैंक एंगल बना रखा है, अभी पुशिंग करेंगे किसी भी क्षण। यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने टीममेट का रिवाइव होने का, और देखते हैं होता है क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा हुआ का मूव, उनके ऊपर मुंह के ऊपर एक टीम सीक्रेट की टीम ने यहाँ पे गाड़ी लेके पुश किया। उन्होंने एक भी प्लेयर को पिक ऑफ नहीं कर सका, पर वहां पे उनके लिए एंजल बन के आए हैं बॉक्स के प्रीमेट, जिन्होंने अभी पिक ऑफ किया यूआई को। यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन है, वीरू वर्सेस गिल। क्या उन लोग यहाँ पे टीम सीक्रेट को मार पाएंगे? क्या हमारे उम्मीदों को कायम रख पाएंगे? यहाँ पे वीरू काफी ज्यादा कवर में है फिलहाल तो, पर यहाँ पे गिल एक नेट करने की कुक करने की कोशिश। क्या ये नेट से कोई इंपैक्ट होगा? रेक्स पे नेट गया, क्या गिल का नेट कनेक्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे ओआर को नॉक्स थी, अगर ओआर नॉक्स ले पाएंगे तो 4v2 का सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए। बॉक्स की टीम ने एक बार मदद करने की कोशिश की थी, जोन भी आ चुके हैं, दोनों ही टीम फर्स्ट चुके हैं, टीम सीक्रेट और ओआर। पर यहाँ पे अगर हम लोग स्टेक्स की बात करें, ऑरेंज रॉक के पास बहुत कुछ है यहाँ पे खोने के लिए। अगर गिल और वीरू यहाँ पे बो आउट हो जाते हैं, अगर 15 नंबर पे हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता है, वो चीजें काफी बदल सकती है। गिल पे यहाँ पे पुश आते हुए, गिल ने एक प्लेयर को पिक ऑफ किया, बट कवर फायर में इंस्टेंटली आई शॉट्स के कवर फायर में गिल यहाँ पे पिक ऑफ हो जाएगा। वीरू अकेले बचे हैं, क्या वीरू यहाँ पे अपनी टीम को होल्ड कर पाएंगे? बट वीरू यहाँ पे काफी लो है, जोन का भी डैमेज लग रहा है उनको। यहाँ पे यूआई को फेल करने की कोशिश, वीरू अकेले बचे हैं, 2 प्लेयर उस पे पुश करते हुए। Orange Rock gets eliminated at the 15th spot. This fight was an emotion. जिस तरीके से फाइट पूरी खत्म हुई, मेरी ख्याल से आधी जनता जो यहाँ पे देख रहे हैं, जिन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी ऑरेंज रॉक से, बट देखते किस तरीके से वो लोग बाउंस बैक करेंगे अगले मैच। यहाँ पे नीचे है, बट इनको कोई भनक तक नहीं है। यहाँ पे बीटीआर के जक्सी आ रहे हैं, यूरली अकेले बचे। अभी देखते हैं सर्कल के अंदर क्या करेगी बीटीआर की स्क्वाड। यहाँ पे सूप 77 को स्पॉट कर दिया है, उनको भी फिनिश कर चुके हैं। एक और स्क्वाड वाइप मिलता हुआ, 8 किल्स ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है बीटीआर की स्क्वाड। यूरली को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, बट
जक्सी को पता है यूरोलीग को सर्कल के अंदर आना है। ये एक फाइनल फाइट हम लोग को देखने को मिलेगी, BTR वर्सेस वाल्डस। बट क्या रिजेक्ट स्कारलेट के यूरोलीग कुछ कर पाएंगे या नहीं, देखना वो पड़ेगा। बट यूरोलीग में माइक्रो बॉय को जरूर नॉक किया था, बट माइक्रो बॉय का ग्रेनेड जाता हुआ यूरोलीग को फिनिश कर चुका है। एक फाइनल मोड आ चुका है यहाँ पे, BTR वर्सेस वाल्डस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर के लिए वेलमॉथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बट राइजन की हेल्थ इतनी नहीं है कि वो फाइट निकाल पाए। बट वेलमॉथ ने एक बहुत ही प्यारा इनिशियल एक नॉक निकाला। अब पूरी फाइट आती है, पूरी स्टोरी बनेगी जक्सी के लिए, बट पीछे से बहुत ही प्यारा ADS का कवर फायर आएगा, फिर बाद में बचा हुआ काम करेगा प्ले जोन। एंड प्ले जोन के बाद हमारा यहाँ पे वहाँ पे KOG के बहुत सारा कॉपी करते हैं। मवी ने वहां पे RRQ के D2E पे पिकअप निकाला एंड वहां पे आतंकी ने KOG के ड्यूक 77 को पिकअप निकाला। RRQ वर्सेस OR की फाइट, आतंकी वहां पे KOG के ड्यूक 77 को कंफर्म करते हुए KOG की टीम अभी भी सरवाइव कर रही है। बॉक्स और सेल्स दोनों ही उन पे काफी ज्यादा प्रहार कर रही है। देखते हैं किस तरह से ये OR वर्सेस RRQ की फाइट अनफोल्ड होती है। यहाँ पे D2E को BR11 आई थिंक रिवाइव दे देंगे। मीनवाइल मेगा के पैराडॉक्स यू लेवल अप के चासिंग को एंड अल्ट्रॉन ने वहां पे मवी को पिकअप किया। अल्ट्रॉन ने कंफर्म किया ऑरेंज रॉक गेटिंग थर्ड पार्टी बाय सेल्स। एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट और वीरू पे पूरा प्रेशर आते हुए उनके सामने है OR, उनके पीछे TSM एंड को पिकअप करते हुए BTR, वहां पे RRQ के G9 को पिकअप करते हुए वैक्सी फिनिशेस 420 OP। RRQ के BR11 माइक्रोबाई को कंफर्म करेंगे। RRQ वर्सेस BTR एंड वहां पे IND की फाइट मेगा के अगेंस्ट। यहाँ पे BTR के जग से RRQ के BR11 को पिकअप करेंगे। बहुत ही इंटेंस फाइट होता है। फिफ्थ सर्कल बिल्कुल सिनर्जी के सर पे बनते हुए इस पूरे एरिया में सिनर्जी को सबसे ज्यादा फायदा आप देखिए, उन्होंने 4 कोने पकड़ रखे पाइनान के, वो हर एक एरिया स्पॉट करने की कोशिश कर। बैक टॉय नॉकडाउन हो जाएंगे प्ले जोन से। प्ले जोन विल बी द रियल हीरो ओवर जो ज्यादा किल निकाल के जाएगा। बट जॉनथन ने नॉकडाउन निकाला है गैलेक्सी रेसर सेल्स के MJ को। यप एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक का बहुत ही बेहतरीन हमें प्रदर्शन देखने को मिला है। उन लोग RRQ के अगेंस्ट 2v2 सिचुएशन में ऑरेंज रॉक ने सर्वाइव किया। एक अर्ली स्केयर से उन लोग अर्ली एलिमिनेशन स्केयर से निकले एंड दे हैव अ कंपाउंड, दे हैव द जोन। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर जोन के बाहर फंस चुके हैं। SG पे जोन था, उन लोग स्प्लिट थे बट ऑब्वियसली यू नो वहां पे प्लेयर्स पिकअप हो गए। 2 प्लेयर जो उनके सर्वाइव किए दूसरे तरफ है। 11 टीम 24 प्लेयर हमारे पास बचे एंड इसका फिफ्थ सर्कल IND के प्लेयर जोन के बाद BTR की पूरी टीम जोन के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो KOG के प्लेयर जितनी स्पीड से बढ़ रहे थे वहीं पे SG ने बोला रुको, वहां पे सेल्स के प्लेयर है, ऐसे नहीं बढ़ने देंगे। इंस्टेंटली उनको वाइप आउट किया एंड यहाँ पे RRQ के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड करे। BTR के लक्सी जोन के अंदर आने की कोशिश, बट क्या लक्सी और राइजन जोन के अंदर आ पाएंगे फिलहाल। एंड खुशखबरी ये है कि OR इज स्टिल सर्वाइविंग। बिल्कुल अभी तक के लिए OR सर्वाइव कर रही है। गैलेक्सी रिजल्ट्स का एलिमिनेशन हो चुका है। और बात करें सीडन की, उन्होंने जो पिलर ओपन किया था सिनर्जी को एलिमिनेट करके, वही ऑरेंज रॉक को मदद किया इस पाइनान के एरिया में घुसने के लिए, वहां से आगे फाइट ले रहे। लेकिन T1 एक अलग ही रंग रूप में दिख रही है। 8 किल्स ऑलरेडी T1 के पास आ चुके हैं और अब ये आगे मूव कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के सामने। देखिए T1 के मिसाइल सीधा न्यूक्लियर वन के अंदर घुस चुके हैं। यॉन्जन पीछे से आ रहे हैं लेकिन मिसाइल जिस घर के अंदर है उसी घर के ऊपर ऑरेंज रॉक के स्काउट यहां पर बैठे हुए हैं। सेम एरिया पर फुटस्टेप जरूर आ चुके होंगे। वीरू और स्काउट है और T1 के ZZP यॉन्जन मिसाइल सेडन आ चुके हैं। वीरू ने स्पॉट किया प्लेयर्स को, एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वीरू यहां पर अकेले अब स्काउट बचे इस पूरी फाइटिंग स्पिरिट के अंदर। वो एक तरफ देख जरूर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश थी बट ऑरेंज रॉक के स्काउट भी यहां पर चले जाएंगे। 6th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन अभी सिरिंज डालते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हिट्स पॉप इन कर रहे हैं बट जॉनथन की फाइट जरूर रहेगी। वहां पे RRQ के D2E को बहुत ही प्यारी तरीके से फॉलो अप करा एंड नॉक करके अब देखते फिनिश कर पाएंगे बिकॉज BR11 सामने ही प्रोन डाउन है बट T1 का स्क्वाड पूरा जिंदा है। बट टीम सिनर्जी के प्लेयर्स अभी भी दे आर स्ट्रांग इन दिस मैच बट अपने सिटी को क्या होल्ड कर पाएंगे। T1 के प्लेयर जॉनी पे क्या जॉनी यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे। BR11 को पिकअप करना बहुत जरूरी है एंड ZZP के सामने से निकल गए। RRQ could not go down. Johnny coming up with another not T1 के ZZP पर but finally he goes down and BTR gets eliminated with just 1 kill। यहाँ पे 7 पॉइंट शायद कुछ मिला होगा BTR को। TSM also goes down right now। We have SC versus RRQ versus T1 पर SG की टीम सर्वाइव कर रही है। स्ट्राइडर वहां पे पिकअप करने की कोशिश, स्ट्राइडर SG डाउन टू 2 men, 7 किल ले चुके हैं। 2v आई थिंक 3v3 का फाइट है यहाँ पे। जीप्स में सिर्फ यॉन्जन बचे हैं T1 से। क्या सिनर्जी यहाँ पे चिकन डिनर लेके जा पाएगी? विल इट बी अ गुड स्वान सॉन्ग फॉर सिनर्जी? 2 प्लेयर यहाँ पे पुश कर रहे हैं, वहां पे यॉन्जन होल्ड कर रहे हैं। ऑस्टिन बॉटेक्स यहाँ पे अर्ली फ्री फायर लेने की कोशिश, यहाँ पे 1v1 का फाइट। ऑस्टिन गोज डाउन एंड यहाँ पे टेड पे पूरा प्रेशर आते हुए हील करेंगे। लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट, यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं। दिस नेट कुड बी द एंड ऑफ दैट बट नो, सिनर्जी comes up with a chicken dinner in the penultimate game of PUBG Mobile World League East League Finals।
बाय सिनर्जी, मजा आ गया. Finally, Indian team, another Indian team taking a chicken dinner today, and everything comes down to the last game. High intensity अगर हम बात करें, इससे बेहतरीन प्रदर्शन इंडियन टीम्स नहीं दिखा. RRQ फाइट में इन्वॉल्व है. TSM के पास आप OR को देख सकते हो, ऑरेंज रॉक भी आ चुकी है पोटैटो हिल के पास. आई डोंट थिंक सो कोई भी इस वक्त, सब लोग को लग रहा होगा मे बी पोटैटो हिल पे एक बंदा है. ज़क्सी हैज बीन टेकन डाउन, और देखते हैं कि क्या वो उन्हें बचा पाएंगे, बट नहीं, ज़क्सी इज किल्ड. और अब वो लोग 3 मैन बचे हैं. तो उनके अंदर जो थोड़ी देर में बनने वाला, आप देख सकेंगे कि सारी फाइट्स ओपन एरिया में ही रह जाएंगे. छोटे मोटे शैक्स बचेंगे, लेकिन उनका फायदा यहाँ पर टीम्स कैसे उठाएंगे हम देखना चाहिए. मेगा ऑनकोर वाइल्ड्स के कॉर्नर को टेक डाउन कर चुका है, आरसीएस के लूपा वाइल्ड्स के मार्टिन को टेक डाउन कर चुके हैं. वाइल्ड्स के लिए हर तरफ से वहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी है, बट आईएनडी दे आर मूविंग फॉरवर्ड पीटीआर के अगेंस्ट. लक्सी थोड़ा सा आगे गए हैं, बट ट्रांस यहाँ पर अब कोई गलती नहीं करना चाहेंगे. बैरिल उठाई थी और माइक्रोवेव को टेक डाउन किया काफी बेहतरीन तरीके से. बीटीआर के लक्सी आगे जा चुके हैं. राइजन की हेल्थ देखे, ही इज जस्ट गोइंग डाउन एंड देयर ही गोज. आरआरक्यू के G9 को वो किल मिलता है, बट बीटीआर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं. एक तरफ आईएनडी है, दूसरी तरफ यू लेवल अप है. वैल्डस द मर्डर्स हैज बीन एलिमिनेटेड, बट उसका फायदा यहां पर बाकी टीम जरूर उठाएंगे. लेकिन बिटर आते हैं और फाइट्स निकालने की शुरुआत करते हैं. एक स्प्रे में धीरे धीरे प्लेयर्स को टेक डाउन करना शुरू कर दिया यहां पर. एग्जैक्टली. और अब RRQ है इस वक्त जो 3 मैन अभी भी अलाइव है. लेट्स सी कि RRQ कैसे इस चीज को कैपिटलाइज करती है, बट BTR का यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा. अर्नी को यहाँ पे जॉनथन ने फिनिश कर दिया है, एंड यहाँ पे यू लेवल अप को भी बॉक्स लुइस पूरी तरह से प्रेशराइज करते हुए. और देखना पड़ेगा, बॉक्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं. 7 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं. बॉक्स भी ज्यादा दूर नहीं है पोजीशन में. अगर एक चिकन डिनर निकालते तो शायद टॉप बाद में बन सकता है टीम्स के लिए. टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन हो चुका है. इन सब चीजों के बीच में यूडू गैंग का भी एलिमिनेशन हो चुका है. 11 टीमें और 31 लोग बचते हैं एक ओपन एरिया की फाइट में. एंड RRQ के और प्लेयर्स डाउन हो गए हैं वहां पे. आई बिलीव अब सिर्फ 1 या 2 प्लेयर उनके बचे. यस, देयर दे गो. RRQ have been eliminated, so it's only Luxy remaining right now who is there to challenge Orange Rock. इनफैक्ट अब बीटीआर अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते तो काफी दिक्कत हो सकते हैं, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके. T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है. ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा, ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 HP पे दोनों प्लेयर्स बचे. सेडन का भी वापसी प्रहार आता हुआ. मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ. जीजी भी नॉक हो चुके, सेडन भी नॉक हो चुके. यॉनजुन ने स्काउट को फिनिश कर दिया. वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है. T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक. क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? 0 किल्स है इस टीम के पास. वीरू और गिल की जोड़ी बची है. T1 के प्लेयर्स पीछे जरूर है, लेकिन उनके भी 2 प्लेयर्स डाउन है. मिसाइल और यॉनजुन यहां पर अपनी टीम के लिए पूरा भार संभाल रहे हैं. लेकिन आप देखिए, यॉनजुन जाकर रिवाइव दे रहे हैं T1 के प्लेयर्स को. एक प्लेयर रिवाइव हो चुका. अब दूसरे प्लेयर की बारी है, जो 8 सेकंड रह गए रिवाइवल के लिए. बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर बन सकता है. लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करें, क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है. 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है. और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहे हैं. और वीरू को यहां पर डाउन किया. T1 के जीजीबी का ग्रेनेड आता हुआ. बॉक्स की हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक gets eliminated on the 7th position in this one. That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. But that was a very harsh thing on Orange Rock. उनके पास जोन था बहुत देर तक, but T1 ने वो 1-2 ग्रेनेड जो उन्होंने डाले, that costed Orange Rock a lot. but चल रही है यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है. बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ. सेडन हो चुके हैं डाउन. दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते हैं क्या होता है. बट यॉनजो ने ब्रेक को नॉक किया. जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी जीजीबी को लेके जाता हुआ. इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर. बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी, यहाँ पर एक फाइट चल रही है. बहुत ही बढ़िया क्रॉसफायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था. एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जॉनथन, यस देयर यू गो, अल्टीमेटली बॉक्स हैव कम अप विद अ चिकन डिनर. अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर, बट जॉनथन व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई बिलीव OR ने यहाँ पे दिखा दिया कि they were capable enough एकदम ही ज्यादा. एंड आई एम प्रीटी श्योर they are gonna continue this dominance आगे भी चल के, because yes, as you said, Mavi is currently the best IGL in India जहां तक मैं भी देख रहा हूँ. और zone predictions है उनके, because he has been able to be in the center of every third or fourth zone maximum amount of time. यहाँ पे थोड़ा capitalize नहीं कर पाए थे, but then again they did an amazing job by coming in the top 3. और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑरेंज रॉक की तरफ से ओवरऑल. बट अगेन ऑल द इंडियन टीम्स
amazing gameplay. PMWL East runner-ups are Orange Rock right in front of you, Mavi, Gil, Viru, Scout. I mean, पूरी आवाम प्लेयर्स हमारे सामने आ चुके हैं, उनके स्टैट्स भी हमारे सामने आ चुके हैं और क्या ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया था इस टीम ने। बिल्कुल स्काउट के पास रहेंगे 27 किल्स और वहीं पे कितना अच्छा एक परफॉर्मेंस इन सब टीम्स ने दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम पीएम। अब ये जर्नी जो है इस वर्ल्ड लीग सीजन 0